नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षा बाई आकांक्षा। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, जिसका शीर्षक है दो दोस्त और भालू। एक सुंदर से गांव में सोहन और मोहन नाम के दो बड़े ही घनिष्ठ मित्र रहते थे। दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ पले बढ़े थे और हमेशा एक दूसरे के साथ ही समय व्यतीत करते थे। एक दिन सोहन और मोहन बाजार में टहल रहे थे। तभी उन दोनों ने सोचा कि क्यों ना जंगल में एक दिन जाया जाए। रोज एक ही काम करके हम दोनों तो बोर हो गए हैं। सोहन ने भी कहा कि हाँ, चलो, बढ़िया विचार है। हम लोग जंगल में चलकर नए नए पशु पक्षियों को देखेंगे, तरह तरह के पेड़ पौधे देखेंगे। ऐसा विचार करके अगले दिन जल्दी सुबह उठकर उन दोनों ने अपने लिए खाने पीने का एक थैला तैयार किया और दोनों ने अपने साथ एक डंडा भी ले लिया और गांव से जंगल की ओर निकल पड़े। गांव से चलते चलते अब वे दोनों जंगल की सीमा में प्रवेश कर चुके थे। जंगल के अंदर जाते ही उन्होंने बहुत ही सुंदर सुंदर पक्षी देखे, तरह तरह के पेड़ पौधे देखे। दोनों को बड़ा ही आनंद आ रहा था जंगल में और दोनों बातें करते हुए आगे की ओर चले जा रहे थे। लेकिन अचानक से झाड़ियों के बीच में से एक भयंकर भालू आ गया और रास्ते में आकर दोनों के ऊपर गुर्राने लगा। सोहन और मोहन को अचानक कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मोहन झट से देखते ही देखते जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। भालू उसके पीछे भागा, लेकिन वह बच गया। अब सोहन भालू के निशाने पर था और सोहन को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी सोहन को याद आया कि भालू मरे हुए जीवों को नहीं खाता है। ऐसा विचार करके वह जमीन पर मरे हुए इंसान के तरह लेट गया और उसने आंखें बंद कर लीं। भालू चुपचाप से सोहन के पास आया और उसने अपनी नाक से सूंघकर देखा कि यह तो मरा हुआ है। तो भालू ने उसको नहीं खाया और जंगल के अंदर वापस चला गया। जब भालू चला गया तब मोहन पेड़ से उतर के सोहन के पास आया और उससे पूछने लगा कि भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था। सोहन ने कहा कि भालू ने मुझसे कहा कि जो दोस्त मुश्किल समय में तुम्हारा साथ छोड़ दे वह सच्चा दोस्त नहीं होता। मोहन अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हुआ और दोनों चुपचाप गांव वापस आ गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संकट के समय ही सच्चे दोस्त की पहचान होती है। धन्यवाद।